क्या होगा जब एक 18 साल के लड़के को अपने दादाजी की उम्र के आदमी से प्यार हो जाए? क्या उनका ये रिश्ता दुनिया कभी अपना पाएगी? रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे जवान लड़कों में नहीं बल्कि अपने दादाजी की उम्र के लोगों की तरफ आकर्षण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लेक को दिखाया जाता है। लेक एक 18 साल का गे लड़का है। वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसके सेक्सुअलिटी के बारे में किसी को पता नहीं है। लेक एक बहुत साफ दिल लड़का है। उसके दिल में हर चीज को लेकर हमदर्दी है। साथ ही साथ उसके मन में बूढ़े लोगों को लेकर बहुत ज्यादा आकर्षण है। वो जब भी किसी बूढ़े आदमी को देखता उसके मन में वैसी ही आग जलती जैसे किसी स्ट्रेट आदमी के मन में एक जवान लड़की को देखकर जलती है। उसे बूढ़े लोग बहुत अच्छे लगते। जब भी वो किसी बूढ़े के आसपास होता वो बस उसे प्यार से देखता रह जाता। उसने अपने कमरे में भी एक बूढ़े आदमी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा था। वैसे इस पोस्टर का आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। खैर लेक अपने कमरे में बैठ बूढ़े लोगों के स्केचेस बनाता रहता। तभी लेक की माँ वहाँ आ जाती है। लेक की माँ थोड़ी अय्याश टाइप की है। लेक स्कूल के साथ साथ एक पूल में लाइफ गार्ड का भी जॉब करता है जहाँ काफी सारे बूढ़े लोग आते। वो वहाँ बैठे बैठे बूढ़े लोगों के स्केचेस बनाता रहता। एक दिन वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पूल में बेहोश पड़ा था। वो जल्दी से पानी में कूद कर उसे बाहर निकालता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने मुंह से हवा देता है। ये पहली बार था जब उसके लिप्स किसी बूढ़े आदमी के लिप्स से टकराए थे। इस वजह से उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है जिसे वहाँ रुके सारे लोग देख लेते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। उस आदमी की जान तो बच जाती है लेकिन लेक इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो वहाँ से अपना जॉब छोड़ देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड डेजरी को अपने जॉब छोड़ने के बारे में बताता है। तभी लेक की माँ वहाँ आकर उन्हें बताती है कि उसके एक पुराने दोस्त ने उसे एक रिटायरमेंट होम में जॉब दिया है और वो लेक को भी वहाँ पर नर्स का जॉब दिला सकती है। रिटायरमेंट होम यानी एक तरह का वृद्धाश्रम। मतलब लेक के लिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जॉब था। ये वृद्धाश्रम उसके लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। हर तरफ बूढ़े लोग। वो इतना खुश था मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। वो अपनी चारों ओर देखता है और उसे हर जगह बेसहारा बूढ़े लोग दिखाई देते हैं। लेक को इन्हीं सब लोगों का ख्याल रखना था। उसकी माँ को एक बड़ी पोस्ट पर जॉब मिली थी। वो अपनी माँ के ऑफिस में देखता है तब वो समझ जाता है कि उन्हें ये जॉब कैसे मिली है। वो जानबूझकर बिना नॉक करे अपने माँ के ऑफिस में जाता है ताकि वो अपनी माँ और उनके लवर को अनकंफर्ट करा सके। वो अपनी माँ की अय्याशी वाली हरकतों को पसंद नहीं करता था। फिर वो वहाँ पर अपना काम शुरू करता है। उसका पहला काम था बूढ़े लोगों को क्लीन करना। वो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को क्लीन करने आता है। वो मन ही मन में बहुत खुश था। वो पहले उस बूढ़े आदमी के सारे कपड़े उतार देता है। वो देखता है कि बगल वाले बेड का आदमी उन्हें छुपकर देख रहा था। तब लेक उनका पर्दा अच्छे से बंद कर देता है। इस बूढ़े दादाजी का नाम पी बड़ी है। लेक पी बड़ी का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें अच्छे से क्लीन करना शुरू करता है। उनके बॉडी को छूकर लेक की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। वो बहुत ही प्यार से उनके बॉडी के हर एक पार्ट को क्लीन करने लगता है। इस तरह का एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसके बाद नर्स वहाँ पर आकर पी बड़ी को दवाई खिलाती है। पी बड़ी बहुत जिद्दी है। वो दवाई नहीं खाना चाहते थे फिर भी नर्स उन्हें जबरदस्ती दवाई खिला देती है। लेक भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहा था। जाते वक्त तो पी बड़ी को अच्छे से बाय बोल के जाता है लेकिन पी बड़ी उसे ज्यादा भाव नहीं देते। आज तो लेक को मजा आ गया था। इसके बाद वो नर्स से पूछता है कि पीबड़ी को किस तरह की दवाई दी जाती है लेकिन नर्स उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ का एक एम्प्लॉय छुपकर एक बूढ़े को कोई दवाई बेच रहा था। वो लेक को देख लेता है। वो लेक से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लेक उसे ज्यादा भाव नहीं देता। उसे तो बस वहाँ के बूढ़े लोगों में दिलचस्पी थी। काम के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड डेजरी से मिलता है जहाँ वो उसे बताता है कि आज उसने एक बूढ़े आदमी को नहलाया। डेजरी को लगता है कि लेक एक संत आदमी है जो हमेशा अच्छे काम करता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि पीबड़ी अकेले ही रिटायरमेंट होम के बाहर निकल आते हैं और कुछ ढूंढते हुए चलने लगते हैं। तभी वो नर्स और लेक दौड़ते हुए आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। नर्स लेक को बताती है कि ये अक्सर इस तरह से बाहर निकल आते हैं और समुंदर ढूंढने लगते हैं। पीबड़ी बहुत बूढ़े हो गए थे। कभी कभी वो भूल जाते कि वो कहाँ पर है। नर्स उनको वापिस अंदर लाकर नींद का इंजेक्शन दे देती है। लेक को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। शाम को वो छुपकर मेडिसिन रूम में जाता है और वहाँ रखी दवाइयाँ खा लेता है। वो देखना चाहता था कि यहाँ बूढ़े लोगों को दी गई दवाइयाँ उन पर
क्या असर करती है। उसे धीरे धीरे नशा होने लगता है। फिर वो पीबडी के कमरे में जाता है। वो तो पूरी तरह से नींद में थे। फिर वो उनके बगल वाले बेड के बूढ़े के पास जाता है। वो देखता है वो बूढ़ा आदमी एक एडल्ट मैगजीन देखते हुए अपने आप को खुश कर रहा था। लेक वहाँ खड़े होकर खुशी से उसे देखने लगता है। वो आदमी भी लेक को आया देख मैगजीन साइड में रख देता है। लेक उस बूढ़े आदमी के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देता है और वहाँ का पर्दा बंद कर देता है। इसके बाद वो उस बूढ़े के और करीब आकर उसे प्यार से देखने लगता है। इसके बाद बंद पर्दे के पीछे क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। अब दूसरे दिन लेक काम पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि पीबडी अपने कमरे में नहीं थे। वो परेशान हो जाता है। तब नर्स आकर उसे बताती है कि पीबडी के बेटे ने उन्हें प्राइवेट रूम में अपग्रेड किया है। वो आकर पीबडी के साथ कार्ड्स खेलने लगता है। उनके साथ वक्त बिताना, उनसे बातें करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उनके दवाई खाने का वक्त होता है। नर्स चाहती थी कि वो अभी इसी वक्त दवाई खाए, लेकिन लेक नर्स को यकीन दिलाता है कि वो पीबडी को दवाई खिला देगा। नर्स के जाने के बाद पीबडी उन दवाइयों को अपने चश्मे के डिब्बे के अंदर छुपा देते हैं। पीबडी लेक को बताते हैं कि वो भी एक गे है। वो उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड का एक फोटो दिखाते हैं, साथ ही साथ उनके भी जवानी की एक तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन लेक उनसे कहता है कि जिस तरह से तुम अब दिखते हो वो मुझे ज्यादा पसंद है। उसकी बात सुन पीबडी भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी उसकी कही बात अच्छी लगती है। लेक को भी उनके साथ फ्लर्ट करके मजा आता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं पीबडी अपने कपड़े उतार कर लेक के सामने लेटते हैं और वो उनका स्केच बनाने लगता है। वो बहुत ही बारीकी से उनके शरीर को देख रहा था। फिर वो उनके ऊपर रखी चादर हटा देता है। अब पीबडी पूरी तरह से बिना कपड़ों के उसके सामने लेटे हुए थे और वो उनका स्केच एकदम डिटेल में बनाने लगता है। ये करते हुए लेक को बहुत मजा आ रहा था। स्केच बनाने के बाद वो भी अपने पैंट में हाथ डालकर पीपड़ी को देखते हुए अपने आप को खुश करता है। इतना मजा उसे पहले कभी नहीं आया था। सचमुच ये आश्रम तो मानो उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। वहाँ पर वो जब भी किसी बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखता उसे बहुत बुरा लगता। उसे उन सब के लिए बहुत हमदर्दी थी। फिर हमें दिखाते हैं लेक अपनी गर्लफ्रेंड डेजरी के साथ उसके बेडरूम में थोड़ी मस्ती कर रहा था, लेकिन आज वो इतना मूड में नहीं था। जब वो वॉशरूम जाता है तब डेजरी को पिलो के पीछे उसकी स्केच बुक मिलती है। जब वो उसे खोल के देखती है तो अंदर से बूढ़े लोगों के स्केचेस बने हुए थे। उसे वहाँ उसका भी स्केच दिखता है, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत की तरह बनाया हुआ था। ये सब देख उसे बहुत अजीब लगता है। लेक के आते ही वो फिर से स्केच बुक छुपा देती है और फिर से दोनों किस करते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब दूसरे दिन लेक और पीबडी अपने पूरे कपड़े उतार कर शराब पीते हुए कार्ड्स खेलने लगते हैं। दोनों को इस गेम में बहुत मजा आ रहा था। दोनों बहुत एंजॉय कर ही रहे थे। तब वहाँ पर नर्स आ जाती है। तभी दोनों डर के मारे शराब की बोतलें छुपा देते हैं और जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तब तक नर्स कमरे के अंदर घुस जाती है और दोनों को मस्ती करते हुए पकड़ लेती है। वो नर्स भी अच्छी औरत थी। वो लेक को डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। लेक को पता है कि वो नर्स उसके बारे में उसके माँ को कभी नहीं बताएगी, इसलिए उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। फिर एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड डेजरी के साथ ब्रेकअप कर लेता है। वो बताता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो वो किसी को नहीं बता सकता। डेजरी समझ जाती है। वो उसे बताती है कि उसने उसकी स्केच बुक देखी है। वो समझ गई थी कि उसे बूढ़े लोगों के प्रति आकर्षण है। वो डेजरी से कहता है कि मैं कोई संत आदमी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी खामियां है। ब्रेकअप से दुख तो लेक को भी हुआ था। वो शराब पीकर वही जमीन पर लेट जाता है। फिर वो कुछ अजीब तरह का सपना देखता है, जहाँ वो देखता है एक तूफानी रात में वो वृद्धाश्रम में आता है जो पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ था। फिर वो एक कमरे में आता है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वहाँ एक बेड पर पीबडी सोए थे और उनके पीठ पर किसी तरह का जख्म था। वो धीरे धीरे उनके करीब आता है और उनके पीठ पर बने जख्मों को चाटने लगता है और इसके बाद उनको अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। इस सपने का मतलब था कि वो पीबडी को उनके सारी खामियों के साथ पसंद करता है। वो उनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। उनके जख्म भी उसे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब लेक पीबडी के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगता है। दूसरे दिन वो उन्हें बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। वहाँ लेक उनसे पूछता है कि अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगे, जिस पर पीबडी बताते हैं कि वो हमेशा से ही फिर से एक बार पैसिफिक ओशियन देखना चाहते हैं, लेकिन वो अब इस वृद्धाश्रम में रहते हैं तो उन्हें खुली हवा भी
मिल जाए तो उनके लिए काफी है। लेक उन्हें लेकर खुली हवा में घूमने जाता है। दोनों साथ मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। लेक को उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उन्हें हर वक्त बहुत प्यार से देखता। पीबड़ी को भी लेक का साथ अच्छा लगने लगा था। इतना खुश तो वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं था। आज ये इन दोनों की पहली डेट थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। शाम को वो उन्हें फिर से वृद्धाश्रम ले आता है, जहाँ दोनों पहली बार एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। लेक के लिए ये किस बहुत स्पेशल था। उन्हें किस करते हुए वहाँ का एक एम्प्लॉय देख लेता है, जो लोगों को छुपकर वहाँ की दवाइयाँ बेचता है। दूसरे दिन लेक काम पर आता है। वो आज बहुत खुश था। वो पीबड़ी के कमरे में जा देखता है तो पीबड़ी अपने बेड पर बेहोश पड़े थे। वो कोई हलचल नहीं कर रहे थे। लेक बहुत परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उन्हें जबरदस्ती दवाइयाँ दी गई है। उसे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। बाहर जाकर वो देखता है कि उसकी माँ का लवर और वो लड़का जिसके साथ लेक ने फ्रेंडशिप करने से मना किया था, उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए जा रहे थे। वो समझ जाता है इन लोगों ने जानबूझकर पीबड़ी की ऐसी हालत की है। उसे उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी माँ भी बहुत गुस्से में थी। वो समझ जाता है कि उसकी माँ भी इन सब में शामिल है। उसके माँ के साथ साथ सारे रिटायरमेंट होम में लेक और पीबड़ी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसकी माँ को ये बात बहुत घिनौनी लगती है। वो अपनी माँ से झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ को सारी सच्चाई पता चल गई थी। लेक गुस्से में अपनी माँ की कार लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उनका पैर बुरी तरह से टूट जाता है। लेक उन्हें उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डेजरी को कॉल कर रिटायरमेंट होम पर मिलने के लिए बुलाता है। आज वो पीबड़ी को वहां से किडनैप करके अपने साथ ले जाने आया था, जिसमें मदद करने के लिए उसने डेजरी को बुलाया था। बेहोशी की हालत में वो लोग पीबड़ी को व्हीलचेयर पर बिठाते हैं और छुपकर कमरे के बाहर ले आते हैं। वो लोग बाहर जा ही रहे थे, तब उनके सामने से वहाँ की एक नर्स आने लगती है। उसे देख लेक और डेजरी दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर वहाँ से आगे निकल जाती है। डेजरी के पूछने पर लेक बताता है कि ये असली संत इंसान है। वहाँ से बाहर निकलकर वो लोग जल्दी से पीबड़ी को कार में बिठा देते हैं। लेक बताता है कि वो उन्हें पैसिफिक ओशियन देखने के लिए ले जा रहा है। लेक की बातें सुन डेजरी को भी लगता है कि लेक एक बहुत बहादुर लड़का है और एक बहुत अच्छा इंसान भी। अब लेक पीबड़ी को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। दूसरे दिन सुबह पीबड़ी को होश आ जाता है। उन्हें दिए गए दवाइयों का असर अब उतर गया था। वो भी खुश थे कि लेक उन्हें रिटायरमेंट होम से भगा लाया। अब उनका ये प्यार भरा सफर शुरू हो जाता है। वो लेक को बताते हैं कि एक वक्त पर उन्होंने शादी भी की थी, क्योंकि पुराने जमाने में गे होना शर्मनाक माना जाता था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया था। पीबड़ी लेक के साथ जी भर कर अनहेल्दी खाना खाते हैं। ये सफर उन्हें फिर से जवान फील करा रहा था। वो इतने खुश इससे पहले कभी नहीं थे। रात को वो लोग एक होटल में एक ही कमरे में रुकते हैं। लेक तो पहले से ही पीबड़ी का दीवाना था। रात को वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन सुबह उठने पर लेक थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। पीबड़ी के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो तो पूरी तरह से लेक पर डिपेंडेंट थे। दोनों की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई टीनेज कपल घर से भाग गए हो, लेकिन फिर भी उनका सफर यहाँ नहीं रुकता। वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुककर कुछ चीजें खरीदते हैं। पीबड़ी जानते थे कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो छुपकर दुकान से कुछ चीजें चुरा लेते हैं। लेक देखता है कि चुराई हुई चीजों में पीबड़ी ने एक ब्यूटी क्रीम भी चुराई थी। लेक वो क्रीम उनसे ले लेता है। वो पीबड़ी से कहता है कि तुम्हें एक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ पसंद है। पीबड़ी को उसकी ये बात सुन बहुत अच्छा लगता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। सफर के दौरान लेक देखता है कि पीबड़ी और एक लड़का हंसते हुए बात कर रहे थे। उन्हें साथ में हंसता हुआ देख लेक को अच्छा नहीं लगता। वो धीरे धीरे पीबड़ी के लिए पॉजेसिव होने लगा था। अब रात को वो लोग फिर से एक होटल में रुकते हैं। आज लेक का मूड ठीक नहीं लग रहा था। वो पूछता है कि वो लड़का ऐसा क्या कह रहा था जिससे पीबड़ी इतना हंस रहे थे। पीबड़ी समझ जाते हैं कि लेक जेलस हो रहा है, लेकिन लेक झूठ कहता है कि वो जेलस नहीं हो रहा और वो गुस्से में बाहर घूमने चला जाता है और वो उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों मिलकर एक बार में आते हैं। बाहर आकर लेक का मूड अब ठीक हो जाता है। वो पीबड़ी के लुक्स की बहुत तारीफ करता है। पीबड़ी बहुत खुश थे। वो बिल्कुल एक जवान लड़की की तरह महसूस कर रहे थे, मानो एक जवान लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई हो।
वहाँ का बारटेंडर शराब सर्व करने से पहले दोनों को अपना आईडी दिखाने कहता है। लेक को अजीब लगता है। वो कहता है कि पीबड़ी की उम्र 81 ईयर्स है, तो उन्हें आईडी दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन वहाँ के रूल्स स्ट्रिक्ट थे, बिना आईडी के वो लोग शराब नहीं देते। जब पीबड़ी अपना आईडी देते हैं तब लेक को पता चलता है कि आज उनका बर्थडे है और आज वो 82 ईयर्स के हो जाएंगे। फिर बारटेंडर लेक का आईडी मांगता है, लेकिन वो अपना आईडी कार में भूल गया था। वो आईडी लाने के लिए बाहर जाता है। लेक के बाहर जाने के बाद बाजू में खड़ा एक लड़का पीबड़ी को देख उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बहुत ही प्यार से उनके साथ बातें करने लगता है। वो लड़का पीबड़ी से पूछता है कि तुम कितने साल के हो गए हो। पीबड़ी शर्माते हुए झूठ कहते हैं कि वो तो बस 75 साल के हुए हैं। इधर लेक आईडी भूलने का बहाना कर केक खरीदने के लिए आया था। वो पीबड़ी को सरप्राइज देना चाहता था। जब वो केक लेकर बार में वापस आता है, वो देखता है कि पीबड़ी हंसते हुए उस लड़के से बात कर रहे थे। लेक को ये देख बुरा लगता है। लेक उस लड़के को केक पकड़ने के लिए कहता है। गुस्से में सारे कैंडल्स को खुद ही बुझा देता है और केक को उस लड़के की शर्ट पर उल्टा कर देता है। फिर गुस्से में दोनों लड़के आपस में लड़ने लग जाते हैं। दो जवान लड़के पीबड़ी के लिए लड़ रहे थे। पीबड़ी दोनों को किसी तरह रोक देते हैं। उन्हें लेक की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। कुछ देर बाद दोनों एक कपल की तरह साथ में डांस करते हैं। पीबड़ी को अपनी बाहों में लेकर लेक को अब अच्छा लग रहा था। वो खुश था कि पीबड़ी अब उसके साथ है। वो अब उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। पीबड़ी भी समझ गए थे कि लेक उनसे प्यार करने लगा है। वो रूम पर जाकर एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। लेक उनके होठों को बहुत ही प्यार से चूमता है, उनके जिस्म के हर एक अंग को छूता है। उसे पीबड़ी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। वो उन्हें बहुत पैशनेटली किस करता है। पीबड़ी के लिए तो एक जवान लड़के का उनके लिए इस तरह से फील करना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था। वो भी इस पल को बहुत खुलकर जीते हैं, बहुत ही खुलकर लेक के प्यार को रिस्पॉन्स देते हैं। वो भी पूरी तरह से लेक के प्यार में अपने आप को रंग देते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद लेक उन्हें अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि ये मेरा सिर्फ आकर्षण नहीं है, मैं तुम्हें अब सच में बहुत प्यार करने लगा हूँ। लेक बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन पीबड़ी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। जब उन्हें देखता है तो पता चलता है कि उनकी जान जा चुकी है। उन्होंने दम तोड़ दिया था। वो हमेशा हमेशा के लिए लेक को छोड़कर चले गए थे। लेक को बहुत बुरा लगता है। पहली बार उसे सच्चा प्यार हुआ था, लेकिन अब वो हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार को खो चुका था। उन्हें याद कर वो बहुत रोता है। उसके जिंदगी में अब एक खालीपन आ गया था। वो बस से फिर से अपने घर लौट आता है, लेकिन पीबड़ी की यादें हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। वो उनका पहला सच्चा प्यार था। घर आने के बाद वो उनकी याद में एक मेमोरियल रखता है, जिसमें वो पीबड़ी के बेटे को भी इनवाइट करता है। इस मेमोरियल में लेक की माँ डेजरी और पीबड़ी के बेटे के अलावा कोई नहीं होता। लेक की माँ तो अब पीबड़ी के बेटे के साथ भी फ्लर्ट करने लगती है। लेक डेजरी से कहता है कि अगर मेरी माँ और पीबड़ी का बेटा दोनों एक हो जाते हैं तो पीबड़ी टेक्निकली मेरे दादाजी हो जाएंगे। ये सुन डेजरी को भी अजीब लगता है। डेजरी ने लेक के लिए एक अंगूठी लाई थी जिस पर संत लिखा हुआ था। वो आज भी लेक को एक संत इंसान मानती है। पीबड़ी तो चले गए थे, लेकिन लेक को तो जीना ही होगा। जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती। एक दिन जब लेक जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो हमेशा लोगों को रोड क्रॉस करने में मदद करता। लेक उनके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उनके साथ बात करने लगता है और उन्हें बहुत ही प्यार से देखने लगता है और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे देख उस आदमी को भी अजीब लगता है। इसका मतलब है अब लेक मूव ऑन कर रहा है। उसके जिंदगी में अब फिर से कोई आ गया है जिससे उसे फिर से प्यार होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। ये फिल्म हमें बताती है प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। हमें कब किससे कहाँ प्यार हो जाए हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो किन लोगों को लेक की तरह ही उम्र में बड़े लोगों की तरफ अट्रैक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको भी ये फिल्म अच्छी लगे तो हमें लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए रोमियो टॉकीज।